तो कल हमारा मैच होने वाला है पिछले बार के रनर्स अप यानी कि पंजाब किंग्स के खिलाफ और ये काफ़ी टफ मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्योंकि पंजाब की टीम पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खेली है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे चेस करने में क्योंकि गुजरात की बॉलिंग भी ठीक ठाक है और कंडीशंस भी थोड़ा बहुत फेवर कर रही थी बॉलिंग को, लेकिन उसके बाद भी पंजाब किंग्स ने 20वें ओवर में उस टोटल को चेस कर लिया। तो भाई बैटिंग तो उनकी स्ट्रांग है ही, उनकी बॉलिंग भी काफ़ी स्ट्रांग है और हमारा मैच होने वाला है इनके खिलाफ जो कि कल होने वाला है। तो इसी मैच के प्रीव्यू के बारे में हम लोग बात करने वाली कि भाई क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके का प्लान चेन्नई सुपर किंग्स का हो सकता है और क्या चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होंगे या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप पंजाब किंग्स की पिछले मैच में बैटिंग देखें, सबसे पहले मैं आपको बैटिंग ही दिखाने वाला हूं। तो आप अगर इसमें देखेंगे तीन आपको लेफ्ट हैंडेड ऑप्शंस दिखाई देंगे और बाकी सारे राइट हैंडर्स हैं। 8 नंबर तक इनकी बैटिंग रहती है इम्पैक्ट प्लेयर को जोड़कर। सबसे आखिरी में आपको मार्को यानसन दिखाई देंगे जो सबसे आखिरी बैटर होंगे। उसके बाद आपके जेवियर बार्टलेट और सारे बॉलर सोलर्स आने आने लगते हैं। तो कह सकते हैं काफी शानदार इनकी बैटिंग लाइनअप है। अब इनको शांत कैसे किया जा सकता है, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो खलील वर्सेस श्रेयस अय्यर, ये तो एक अच्छा कह सकते हैं मैचअप होने वाला है। खलील का रिकॉर्ड अच्छा है श्रेयस अय्यर के खिलाफ और वो तंग भी करते हैं और श्रेयस अय्यर को थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ। तो ये कह सकते हैं काफी अच्छा वेपन है जो इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर के खिलाफ हम लोग शॉर्ट बॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने टेक्निक बनाई है, थोड़ा बहुत खेलने लगे हैं, लेकिन फिर भी अब भी उतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। वहीं पर रही बात कूपर कॉर्नेली की, तो जितना मैंने उनको बीबीएल में देखा या फिर कमेंटेटर्स ने जो बात करी, इंग्लिश कमेंट्री आप देखेंगे थोड़ा स्टैट्स आपको मिलते रहते हैं। तो उनके हिसाब से अगर हम लोग चले तो भाई इनको रूम नहीं देना है, सिर्फ स्टंप लाइन पे इनके खिलाफ ज़्यादातर गेंदबाजी करनी है और आप इनको काफ़ी हद तक शांत रख सकते हैं। बस टाइट लाइंस पे आप गेंदबाजी करते जाइए। तो कूपर कॉर्नेली के खिलाफ एक ये प्लान हो सकता है, आगे गेंदबाजी करिए, स्टंप लाइन पे गेंदबाजी करिए, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज होते हैं उनको कट और पुल में काफ़ी आसानी होती है। तो अगर आप उनको थोड़ा भी विड देंगे या फिर शॉर्ट बॉल डालेंगे तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए फ्री भी हो जाती है एक हिसाब से, क्योंकि वो पसंद करते हैं ये सारी चीज़ें। आप इनके खिलाफ स्पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन एजेंडा होना चाहिए इनके खिलाफ फास्टर्स का, और खासकर अंशुल कंबोज को इनके खिलाफ बॉलिंग दीजिए, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वो भी काफ़ी शानदार है और वो एकदम टाइट लाइन पकड़ के गेंदबाजी करते हैं, वो लाइन से इधर उधर भटकते नहीं हैं। तो स्टंप लाइन के लिए मेरे हिसाब से अंशुल कंबोज बेस्ट होने वाले हैं, उनकी लाइन रन दोनों बेटर है। तो ये एक अच्छा मैचअप हो सकता है जहां तक मुझे लगता है। वहीं पे अगर बात करें प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या की, तो प्रभ सिमरन का अगर आप बैटिंग देखेंगे तो वो संजू सैमसन की तरह थोड़ा उनका जो ट्रिगर मूवमेंट रहता है वो बैक एंड अक्रॉस रहता है, थोड़ा स्टंप की तरफ वो घुसते हैं, तो आप उनको आगे की गेंदें ज्यादा खिला सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वीक है मतलब आगे की गेंदों के लिए, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से वो वीक है, जितना वो शॉर्ट बॉल ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो आगे की गेंद आप उनको खिलाइए और खलील अहमद उनके लिए बेस्ट मैचअप हो सकते हैं। लेकिन आपको सारी नज़रें रखनी है मैट हेनरी के ऊपर, क्योंकि प्रियांश आर्या को आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला मैच जब हम लोग खेले थे तो 42 गेंदों पर शतक उन्होंने लगाया था हमारे खिलाफ। हालांकि स्टेडियम अलग था, लेकिन फिर भी चेपॉक उससे कम नहीं है, ये भी एक फ्लैट विकेट बनता जा रहा है। तो जो प्रियांश आर्या के खिलाफ मैचअप है वो मैट हेनरी का मेरे हिसाब से होने वाला है, क्योंकि पिछले मैच में अगर आप वैभव सूर्यवंशी की पहली बॉल देखें या फिर जो एक और कैच उठा था अगर आप उसको देखें, सिमिलर तरीके से आप प्रियांश आर्या को आउट कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल है पिछले मैच में प्रियांश आर्या सेम उसी गेंद पर आउट हुए थे। तीखी बाउंसर, हाथ खोलने का मौका नहीं देना है। अगर आप उनको हाथ खोलने का मौका देंगे तो वो काफी लीथल साबित हो सकते हैं। अगर आप उनके मीटिंग पॉइंट देखें, जो कट शॉट ड्राइव्स, फिर चाहे वो छोटी बॉल भी हो, मैंने देखा है कट उनको कई बार खेलते हुए पंच करते हुए फ्रंट फुट पे, तो मेरे हिसाब से आप उनको शॉर्ट बॉल से फंसा सकते हैं या फिर हार्ड लेंथ। और जो एक लेफ्ट हैंडर की कमजोरी हमेशा से रहती है वो रिप केज वाली बॉल, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है उनके लिए। तो प्रियांश आर्या के लिए आप ये प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर मैं नीचे की बात करूं, मार्को यानसन या फिर मार्कस स्टोइनिस की, तो मेरे हिसाब से देखो इतना आपको इनके खिलाफ प्लान करने की जरूरत नहीं है। इनका अगर दिन रहेगा तो आप इनके खिलाफ प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसी टाइप के बैटर है, कभी भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्या ये चलेंगे क्या नहीं चलेंगे। अगर चल गए तो रोकना काफी मुश्किल है जहां तक मुझे लगता है। आपने पिछले बार या फिर जब लखनऊ में थे मार्कस स्टोइनिस तो उनका शतक आपने देखा ही होगा। तो इनके खिलाफ मेरे हिसाब से कोई प्लानिंग आप नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं, जो कि है निहाल वडेरा और शशांक सिंह। तो दोनों की कमजोरी सेम है, वो है लेफ्ट आर्म पेसर्स, काफी पुअर रिकॉर्ड है। एक की 16 की एवरेज है, एक की 10 की एवरेज है और काफी बार आउट भी हुए हैं। लेकिन एक जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है स्पिनर्स। जी हाँ, स्पिनर्स तो भाई कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और नूर के खिलाफ खासकर काफी अच्छा रिकॉर्ड है इन दोनों का। तो नूर को बचना होगा, खलील अहमद के एक ओवर और डलवाना होगा बीच में, 1 या 2 ओवर इन दोनों को शांत करने के लिए। तो ये एक अच्छा प्लान हो सकता है इन दोनों के खिलाफ। तो कुछ इस तरीके से हमें प्लान करना है सभी पंजाब किंग्स के बैटर्स के खिलाफ। लेकिन जो मेन चीज है, जो मेन कड़ी है पिछले मैच में, वो हमने देखा है हमारी बैटिंग किस तरीके से रही है एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। तो चलिए चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की तरफ सबसे पहले हम बढ़ लेते हैं। तो ये कुछ आप प्लेइंग 11
11 देख रहे होंगे। अब इसमें 2 चेंजेस होने के पॉसिबिलिटीज है, एक प्रशांत वीर, एक डिवॉल्ट ब्रेविस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों आ ही जाएंगे अगले मैचेस में, लेकिन डिवॉल्ट ब्रेविस ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है और हिटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो इसका मतलब रिकवरी के काफी करीब है। तो हो सकता है उनको चांस मिल जाए, और अगर उनको चांस मिलता है तो कौन बाहर जाने वाला है? अगर उनको चांस मिलता है तो डेफिनेटली आप आंख मूंद के मैथ्यू शॉर्ट को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि भाई नूर अहमद, मैट हेनरी तो रहेंगे ही रहेंगे, और एक ऑलराउंडर हमें चाहिए चाहिए, जो कि जेमी ओवर्टन है, पिछले मैच में अच्छा भी खेले थे। तो एक ही जगह बचती है जो कि है मैथ्यू शॉर्ट, तो उनको ही बाहर जाना पड़ेगा। अब उनके बाहर जाने से चेन्नई सुपर किंग्स की जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे उसके बाद तो आपको 4 प्रॉपर बॉलर्स दिखेंगे, उसके बाद जेमी ओवर्टन आपको 5वें बॉलर दिखाई देंगे। अगर आप इंपैक्ट में एक बॉलर लेते तब आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे, दुबे को मिलाओ तो 7। इसीलिए मैथ्यू शॉर्ट को खिलाना पड़ रहा था, यही एक कह सकते हैं रीजन था मैथ्यू शॉर्ट को खिलाने के लिए, वरना एक प्योर बैटर हम लोग खिला सकते थे पिछले मैच में, कि भाई एक कोलैप्स की सिचुएशन इन लोगों के दिमाग में थी कि मान लो ओवरकास्ट कंडीशन से अगर कोलैप्स होता है, हम लोग जिस तरीके से खेलने वाले हैं, तो मैथ्यू शॉर्ट एक सिक्योरिटी ऑप्शन रहेंगे हमारे लिए, कि भाई अगर मान लो जेमी वर्टन का दिन नहीं है, 4 बॉलर्स है हमारे, तो आप मैथ्यू शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पिछले मैच में हुआ भी। हालांकि लंबा मैच नहीं गया, इसीलिए मैथ्यू शॉर्ट बॉलिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन प्लान मेरे हिसाब से यही था। अब रही बात इस मैच के, जब डिवॉल्ट ब्रेविस वापस आ जाएंगे, मान लो, ये मैं नहीं कह रहा कि आएंगे, 50-50 है अभी भी, मान लो अगर वो वापस आते हैं तब तो हमारी बॉलिंग शॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रशांत वीर का खेलना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो खेलेंगे तो वो मैथ्यू शॉर्ट का जो गैप है वो भर सकते हैं, यानी कि वो हमारे छठे बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर प्रशांत वीर नहीं भी लेते हैं और कोलैप्स हमारा नहीं होता है, तब भी हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे जेमी वार्टन को मिला, क्योंकि हर मैच में तो कोलैप्स होने वाला है नहीं। तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन परफेक्ट थी पिछले मैच में, बस वो चले नहीं, वो अलग बात है। तो अगर डिवॉल्ट ब्रेविस नहीं आते तो डेफिनेटली मैथ्यू शॉर्ट को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो खेलने वाले हैं। वहीं पे अगर प्रशांत वीर बॉलिंग के लिए फिट नहीं है अभी भी, तो उनका भी आना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है। तो आप सेम टीम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगर ये दोनों प्लेयर्स इंजरी से वापस नहीं आते हैं। तो अगर ये दोनों फिट हैं तो डेफिनेटली इनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, ये अंदर आएंगे और 2 खिलाड़ी बाहर जाते हुए आपको दिखाई देंगे, एक हो गए सरफराज खान, एक हो गए मैथ्यू शॉर्ट। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा अपने बैटिंग लाइनअप की, क्योंकि भाई मार्को यानसन के खिलाफ और अर्शदीप सिंह के खिलाफ संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ को बच के रहना होगा। हालांकि यानसन के खिलाफ ये दोनों कभी आउट नहीं हुए हैं, लेकिन रन्स भी उस तरीके से नहीं निकल के आए। ऑल्दो अर्शदीप सिंह के खिलाफ संजू सैमसन काफी ताबड़तोड़ खेलते हैं, वही ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं। तो मैं संजू को यही एडवाइस दूंगा कि भाई साहब आप अर्शदीप को टारगेट कर लीजिए, यानसन के खिलाफ थोड़ा संभल के खेल लीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों लोग फंसे, दोनों लोग आउट हो गए जल्दी, तो फिर आप फिर से मान के चलिए कि चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप फिर से ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये दोनों बैकबोन है। अगर ये नहीं अच्छा करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग अच्छा कर पाएंगे बैटिंग लाइनअप में, जब तक डिवॉल्ट ब्रेविस वापस नहीं आते हैं। अब अगर बात करें मिडिल ऑर्डर की हमारी, तो जो हमारा कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है मिडिल ऑर्डर में, हमारे पास ताबड़तोड़ बैट्समैन है। अगर डिवॉल्ट ब्रेविस नहीं भी आते हैं, फिर भी अगर आप देखें तो आपके पास कार्तिक शर्मा है, शिवम दुबे हैं, ये दोनों प्लेयर्स बहुत ही शानदार खिलाड़ी है स्पिन के, और मिडिल ओवर से आपको पता है स्पिन के साथ सभी टीमें शिकंजा कसना चाहती हैं, लेकिन पंजाब किंग्स की अगर हम लोग बात करें तो उनके पास इतने स्पिनर्स हैं नहीं। सिर्फ युजवेंद्र चहल एज अ प्राइमरी स्पिनर खेलते हैं, और ये लोग कूपर कॉनली का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि बीच में शिवम दुबे जो है वो लेफ्ट हैंडर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है कि कूपर कॉनली का इतना इस्तेमाल ये लोग करेंगे, कर सकते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस है। तो किस तरीके से मिडिल ऑर्डर में हमें खेलना होगा? देखो, आपके पास मैथ्यू शॉर्ट ऑप्शन में है, जो कि फास्ट बॉलिंग काफी अच्छा खेलते हैं, वो स्पिनर के खिलाफ फंसते हैं। तो एक हिसाब से कह सकते हैं बहुत ही परफेक्ट मिक्सचर एक हिसाब से बन गया है कि हमारे पास दोनों टाइप के बैट्समैन हैं, फास्ट और स्पिन दोनों। पंजाब किंग्स चाहेगी वो फास्टर के साथ ज्यादा मतलब शिकंजा कसने की कोशिश करेगी, बीच में स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 ही ओवर्स बचेंगे चहल के, वो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे जो है वो स्टेप अप कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। हालांकि चहल के खिलाफ संभल के खेलना होगा किसी भी बैट्समैन को, कितना भी आप अच्छा स्पिन खेलते हो, वो बहुत चालाक बॉलर है, तो ये कह सकते हैं थोड़ा प्रिकॉशन लेकर खेलना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से परफेक्ट बैलेंस है शॉर्ट और कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे का, स्पिन और फास्ट की अगर मैं बात करूं। और अगर डिवॉल्ट ब्रेविस आ जाते हैं तो ये बॉस्टर हो जाएगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बन जाएगा मुझे लगता है पूरे आईपीएल का। लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि नहीं आते हैं, उसके बाद भी अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से काफी बैलेंस्ड आपको दिखाई देगा। शॉर्ट जो है वो फास्टर्स को खेल लेंगे, और जो हमारे कार्तिक शर्मा और शिवम दुबे हैं वो स्पिनर्स को टैकल कर सकते हैं। और फास्टर्स के खिलाफ भी शिवम दुबे ने अपना गेम काफी बेटर कर लिया, तो मुझे तो उनसे फास्टर्स के खिलाफ भी उम्मीदें हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पावर अप कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी भी चाहूंगा कि आयुष मात्रे को ओपन कराया जाए, और 1 डाउन पे या तो संजू सैमसन या तो ऋतुराज गायकवाड़ आए, जब तक डिवॉल्ट ब्रेविस वापस नहीं आते हैं। ये मेरे हिसाब से और बेटर हो सकता है स्ट्रेटजी। वहीं पे अगर बात करें चेपॉक स्टेडियम के, पहले टॉस जीतिए, चेस करने का ट्राई करिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका किस्मत खराब है, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ का हमेशा खराब ही रहता है टॉस में, तो आप बड़ा स्कोर खड़ा करिए, 250 के आसपास स्कोर खड़ा करिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे बचाना। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि मैट हेनरी और नूर अहमद यहाँ की लॉन्ग बाउंड्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइड पे लॉन्ग बाउंड्रीज है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट हेनरी ने काफी मैचेस यहाँ पे खेले हैं, तो उनको एक्सपीरियंस हो गया है। नूर अहमद ने भी पिछला सीजन खेला है, तो उनको भी एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों खिलाड़ी डेथ ओवर में और मिडिल ओवर में काम कर सकते हैं। ये वाला स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल इन
इनटू द पिच, लंबे साइड का इस्तेमाल करना, तो ये एक प्लान हो सकता है। वहीं पे पिच की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैट रहने वाली है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। अब कोलैप्स हो जाए उसकी बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भाई हाई स्कोरिंग ही मैच यहाँ पे होना चाहिए, जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही है काफी दिनों से। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि काफी टफ मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। मैं विनर नहीं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ बिल्कुल भी। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है, किसका पलड़ा भारी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको प्लेइंग 11 कौन सी अच्छी लगेगी, प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।